जय सिया राम। आज हम बात करेंगे कर्मफल की। कल हमारे यहाँ कोई मिलने आया था, तो बातों ही बातों में ऐसी बात निकली कि बापू, हम इतना अच्छा कर्म करते हैं फिर भी इतना फल नहीं मिलता, और जो बुरे कर्म करते हैं उनको सब अच्छा होता है, तो ऐसा क्यों? तो उसके लिए आज हम कर्मफल कैसे होता है, हम कैसे कर्म करते हैं, कैसे फल मिलता है, उसके लिए बात करेंगे। तो एक महाराज थे, ऋषि महाराज। उनका आश्रम नदी से थोड़े दूर था और जंगल के रास्ते में था, गांव से भी दूर था और जंगल नज़दीक था। वो वृद्ध हो रखे थे, उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी। उनका एक शिष्य था जो अभी युवान था, होगा 20-21 साल का। हमेशा अपने गुरुजी की खूब सेवा करता था। उतने में गुरुजी खूब ध्यानित थे। एक दिन वो ध्यान में बैठे तो उनको 2-3 दिन निकल जाते थे ध्यान से उठने में, और वो जो ध्यान में बैठते थे तो तब उनको आगे भविष्य में जो होने वाला है वो सब भी दिख जाता था। ऐसे में ही एक टाइम ऐसा आया कि वो बैठे थे ध्यान में, 2 दिन निकल गए और उनको दिखा कि उनका जो शिष्य है उनको अगले 10वें दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है। गुरुजी को वो शिष्य खूब प्रिय था, क्योंकि एक ही शिष्य था और खूब सेवा भी करता था, गुरुजी की सारी आज्ञा भी मानता था। फिर गुरुजी जब उठे तो उसको अपने शिष्य को बुलाया, बोला, बेटा तू एक काम कर, तू अपने घर वालों से मिल के आ जा। तो शिष्य बोला, गुरुजी क्यों? आपको कैसे पता कि मेरा मन था घर वालों से मिलने का? तो गुरुजी बोले, एक काम कर, तू आराम से मिल के आ, 8-9 दिन रहे, पर एक मेरी शर्त है, 10वां दिन का सूरज ढले उससे पहले तू यहाँ वापस आश्रम में आ जाना। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, मैं जाके आता हूँ और 10वें दिन ही वापस आ जाऊँगा। शिष्य सब अपने गुरुजी से बोलते कि आप आश्रम का कोई काम मत करना, जो भी कार्य हो मैं आके वापस पूर्ण टाइम से कर दूँगा। आप वृद्ध है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो आप कार्य रहने देना। गुरुजी बोले, ठीक है। शिष्य तो खुश होता होता अपने घर की ओर जा रहा है। वहाँ नदी किनारे वो आता है, तो वहाँ ना चींटियाँ होती है, बहुत सारी चींटियाँ, किले होते हैं चींटियों के दर। तो बहुत सारी चींटियाँ वो देखता है, तो वो थोड़ी देर बैठ जाता है वहाँ देखने कि कई चींटियाँ आ रही है, कई किले में जा रही है, कोई किले से बाहर आ रही है, और आपस में टकराती है तो रास्ता भी बदल देती है। वो देखता है, उसे थोड़ी देर देखने में आनंद आता है कि कितना अच्छा है, कितनी सारी लाखों की संख्या में चींटियाँ हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसका ध्यान नदी की ओर जाता है कि ये नदी का पानी तो बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते लहर चींटियों के किले तक आ जाएगी, तो सारी चींटियाँ बेवजह मारा जाएगी। तो वो थोड़ी देर सोचता है। उसके बाद उसने जो अपने अंग पे वस्त्र पहन रखा था उसको वो निकालता है और बड़ी सावधानी से चींटियों के किले की फिर आसपास एक गड्ढा खोदता है, और गड्ढे के पास से एक नाली भी बनाता है कि जो नाली सीधी वापस नदी में मिलती है। इसलिए अगर नदी का लहर आए और नदी का पानी चींटियों के किले तक आए तो अभी सारा गड्ढे में चला जाए और गड्ढे में से होते हुए नाली से वापस नदी में चला जाए। बड़ी सावधानी से ये उसने कार्य किया और फिर वहाँ से वो अपने घर तरफ निकल गया। अपने घर पे जाता है, सब परिवारजनों से मिलता है। 9 दिन कहाँ बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। फिर उसे ध्यान आता है कि आज तो 10वां दिन है, गुरुजी ने बोला था मुझे वापस जाना है। तो वो वापस जाने की तैयारी कर देता है और 10वें दिन शाम होने से पहले वो वापस भी आ जाता है। यहाँ गुरुजी को बहुत चिंता हो रही थी कि ये अभी तक आया नहीं। जब वो दूर से देखते हैं कि हाँ कोई आ रहा है, दिख रहा है, और जब नज़दीक आया तो उसे देखा कि ये तो मेरा शिष्य है। गुरुजी बहुत खुश हो गए। गुरुजी के पास आता है शिष्य और प्रणाम करता है, बैठता है। गुरुजी उसे गले लगा देते हैं, क्योंकि गुरुजी को वो खूब प्रिय था और उसकी मृत्यु का देखा था गुरुजी ने भविष्य। तो वो सोचने लग गए कि उसकी मृत्यु होने वाली थी और कैसे टल गई। फिर गुरुजी पूछते हैं शिष्य को, तू यहाँ से निकला तब से लेके वापस यहाँ आया, तब तक जो जो बना ना, तू मुझे सारी बातें बता।
तो गुरु शिष्य बताता है कि मैं यहाँ से निकला, फिर ऐसे नदी किनारे गया, चींटियों का किला था, फिर घर गया, सारी बातें शिष्य बताता है। तब गुरुजी को लगता है कि ये जो उसने कर्म किया था ना, उसके फल स्वरूप इसकी आज जान बच गई। तब गुरुजी उसे बताते हैं कि मैंने ना तेरा भविष्य देखा था कि 10वें दिन तेरी मृत्यु होने वाली है, बट तू आज जिंदा है तो वो तेरे कर्म की वजह से है। तो शिष्य पूछता है, गुरुजी अगर आपने देखा था तो मुझे पहले बता देते, तो मैं वो हिसाब से सारे कर्म करता ना। ये तो मैंने अनजाने में कर्म करा था, कोई मेरा स्वार्थ नहीं था। तब गुरुजी बोलते हैं कि अगर मैं तुझे बताता कि तेरी मृत्यु होने वाली है और तू जो भी कार्य करता तो उसमें तेरा स्वार्थ होता कि मैं अच्छे कर्म करूं तो मेरा अच्छा होगा, मेरी मृत्यु टलेगी, मेरा फायदा होगा। हम कोई भी कर्म करते तो अपना लाभ देखते हैं, अपना फायदा क्या है वो देखते हैं, और जो फायदे देख के कि फल उसका क्या मुझे मिलेगा वो देख के कर्म किया जाता है ना, वो इतना फलीभूत नहीं होता। जो अनजाने में कर्म करता है ना, वो पूर्ण फल उसका प्राप्त होता है। तब गुरुजी उसे समझाते हैं कि तूने जो ये चींटियों की, लाखों चींटियों की जो जान बचाई ना, उसके फलस्वरूप आज तेरी जान बची है। तो ये है कर्मों का फल कि जो हम स्वार्थ से, अपने लाभ के, अपने फायदे से जो कर्म करेंगे ना, उसका फल तो मिलता है, बट इतना नहीं मिलता जितना हम निस्वार्थ होके किसी की सहाय करते हैं, किसी का अच्छा सोचते हैं, उसका जो फल मिलता है। आशा करूंगी कि आज का वीडियो समझ में आए। जय सिया राम।